मुंबई में गणेश उत्सव और दिवाली से ठीक पहले मुंबई में दुग्ध उत्पादन संघ ने 1 सितंबर 2026 से ताजा दूध के थोक भाव में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब दूध की कीमत 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपए प्रति लीटर फ्रेश दूध की कीमत। नेपाल के भीषण बाढ़ में फंसे नागपुर के सभी 106 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के बाद काठमांडू से सभी यात्रियों को बिहार के दानापुर के लिए रवाना कर दिया गया है। नेपाल तिब्बत सीमा पर प्राकृतिक आपदा के बीच महाराष्ट्र के 61 पर्यटक अब भी लापता। कुल 114 फंसे सैलानियों में 53 से संपर्क हो चुका है, बाकी की तलाश जारी। गणेश उत्सव के दौरान वॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए पुणे पुलिस ने प्रेशर मीड और प्लाज्मा डीजे सिस्टम पर सख्त रोक लगाई है। नियम उल्लंघन पर महंगे साउंड उपकरण तुरंत जब्त किए जाएंगे। मुंबई के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य मराठी भाषा नियम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 साल की मोहलत दी है। इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून को जनहितैषी बताते हुए कहा कि लालच या जबरन कराया जाने वाला धर्मांतरण पूरी तरह अपराध है। लालबाग गणेश गली के मुंबई शाह राजा की भव्य तैयारी 99 गणेशोत्सव में दिखेगी महाराष्ट्र की संत परंपरा। वैष्णवाची वारी होगी थी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी पिता राज ठाकरे के नक्शे कदम पर मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो ड्राइवरों को दी पीटने की धमकी। मराठी भाषा के नियम को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने चेतावनी दी है कि जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर सिर्फ हिंदी में बात करने पर अड़े रहेंगे, उनकी पिटाई की जाएगी। यूपी तक पहुंचा विवाद तो महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया बड़ा फैसला। ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 1 साल का मिला और वक्त। नेपाल में तिब्बत में फिर झील फटी। नेपाल में गांव खाली कराए गए। सेना ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। अब तक 478 लोगों की मौत, 1500 लापता। रक्षाबंधन पर रामदेव ने कंगना को मिठाई और रुपए भेजे, कहा विवाद खत्म करे। एक्ट्रेस बोली त्योहार पर भूल चूक माफ, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। मुंबई में 20,000 हिंदी भाषी ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी बातचीत का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी थोपने की नहीं, प्रेम से अपनाने की भाषा है। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्यता पर शिंदे गुट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दी गई ढील से शिंदे सेना और बीजेपी के बीच कलह की अटकलें तेज हो गई है। मुंबई करों की जेब पर फिर बढ़ा बोझ। बीएमसी ने जारी किया 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स बिल। अब ऑनलाइन भी भर सकेंगे टैक्स। रक्षाबंधन पर सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को किया याद। भावुक पोस्ट में बोली आज भी यकीन नहीं होता, तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट। 1 अक्टूबर से लगभग 1/3 एयर ट्रैफिक नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट और 25 अक्टूबर से टर्मिनल 1 की फ्लाइट्स टर्मिनल 2 पर जाएंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कल्याण डोंबिवली के 3 श्रद्धालु नेपाल में लापता। 3 दिनों से परिजनों से संपर्क नहीं। परिवारों ने सरकार से सुरक्षित तलाश की लगाई गुहार। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। एक दिन में 9,450 वाहन चालकों पर केस। गलत साइड ड्राइविंग के 1,154 मामले। परेल में भी 245 वाहन चालकों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र में चीनी जमाखोरी पर सरकार का बड़ा एक्शन। पूरे महाराष्ट्र में स्टॉक की जांच शुरू। 30 दिन की सीमा और 4,000 क्विंटल की अधिकतम लिमिट। रक्षाबंधन पर सोना सस्ता हुआ। 10 ग्राम का दाम 160 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए पर आया। वहीं चांदी 882 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए किलो पर पहुंची। पुलिस स्टेशन में इंतजार कराना गिरफ्तारी नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट से पहले जांच करना पुलिस का हक।